मैं सिर्फ अपनी मशीन डॉग को लेकर फूड डिलीवरी कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन यही मशीन डॉग पूरे देश में सनसनी मचा देगी। कहा जाता है कि बाद में वो गलती से एक सैन्य इलाके के पास पहुंच गई थी और सिर्फ कुछ मिनट वहां घूमने के बाद कई सैन्य सिस्टम गड़बड़ाने लगे। उसे पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी टीमें भेजी गई, लेकिन जब सबको लगा कि अब उसका बचना नामुमकिन है, तभी उसने ऐसा कारनामा किया कि देखने वाले वैज्ञानिक तक दंग रह गए। और उस मशीन डॉग का निर्माता कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं बल्कि मैं था, एक साधारण मैकेनिकल कॉलेज का छात्र। कम से कम दुनिया मुझे यही समझती थी, क्योंकि मैं शायद ही कभी क्लास में दिखाई देता था। हफ्ते भर अलग अलग काम करता, कभी पर्चे बांटता, कभी ट्यूशन पढ़ाता, तो कभी फूड डिलीवरी। लोग सोचते थे मैं सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन सच ये था कि मैं एक बेहद खास प्रोजेक्ट पूरा कर रहा था और उसके लिए जरूरी हर पैसा मुझे खुद कमाना पड़ रहा था। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद वो दिन आ गया। मेरी मशीन डॉग लगभग तैयार थी। मैं उसकी आखिरी सफाई कर रहा था कि तभी विभागाध्यक्ष कई शिक्षकों को लेकर अंदर आ गए। आते ही उन्होंने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया। अगर कॉलेज में रहना है तो इस पर साइन करो। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी पास के टैंक से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। एक पल में सबका ध्यान उधर चला गया। एक शिक्षक भड़क उठा, तुमने कुत्ते को इस केमिकल टैंक में क्यों डाल रखा है? मैंने तुरंत कहा, वो असली कुत्ता नहीं है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। तभी टैंक के अंदर से कुछ बाहर निकला और अगले ही पल वहाँ मौजूद सभी लोग जम गए, क्योंकि उनके सामने खड़ा था एक ऐसा मशीन डॉग जो पहली नजर में बिल्कुल असली कुत्ते जैसा लग रहा था। उसकी चमकती धातु की बॉडी, कैमरे जैसी आंखें और तेज धातु के दांत देखकर सभी पीछे हट गए। यहाँ तक कि विभागाध्यक्ष भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, मशीन डॉग सफलतापूर्वक तैयार हो चुकी है। मैं अभी खुश भी नहीं हुआ था कि मशीन डॉग ने गुर्राना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत कहा, वांगछाई, शांत हो जाओ, ये मेरे शिक्षक हैं। अगले ही पल उसकी लाल आंखें हरी हो गई। वो मेरे पास आकर पालतू कुत्ते की तरह सिर रगड़ने लगी। अब मशीन डॉग तो शांत हो गई थी, लेकिन शिक्षकों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी असली और समझदार मशीन कभी नहीं देखी थी। और तभी विभागाध्यक्ष ने मुझसे एक सवाल पूछा, जिसके बाद पूरी कहानी बदलने वाली थी।